गोपिका मीना के बिस्तर के पास गई, झुकी और आग लगाने आगे बढ़ी। ए, क्या कर रही हो? ऐसी एक आवाज आई। वो झट से रुक गई और आवाज की ओर देखने लगी। सामने उसके पति रमेश खड़े थे। तुम क्या कर रही हो? वो ऐसा वो हड़बड़ाने लगी। पास आया और कहा, पटाखे जलाने वाली हो, यही ना? वो देखो, पटाखों का 4 बंडल रखा है। ये जलेंगे तो क्या होगा मालूम है तुमको? माँ का क्या होगा? तुम दोनों पटाखों को लेके एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कर रहे हो। ये कुछ ज्यादा हो गया। ऐसा वो जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से मीना की आंख खुल गई। धीरे से आंख खोला और कहा, रमेश, क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? थोड़ी देर इंसान को सोने भी नहीं देते, ऐसा उसने कहा। जब गोपिका को वहां देखा तो सोचने लगी, ये आखिर यहाँ क्यों खड़ी है? उनकी नजर उसके हाथ पे गई। उसके हाथ में आग का एक लकड़ी था। तुरंत समझ में आया कि हुआ क्या था। बाप रे, इसके हाथ में आग देख के पता चल गया कि ये मुझे जलाने ही आई थी। और उन्होंने बिस्तर के नीचे देखा। वहां पे 4 पटाखों का बंडल था। भगवान, 4 पटाखों का बंडल! अच्छा हुआ इसके आग लगाने से पहले मेरा बेटा आ गया, वरना मेरी हालत क्या होती। ऐसे सोचते हुए उन्होंने कहा, बहू, क्या है ये? 4 पटाखों का बंडल रखा है। मुझे क्या ऊपर भेजने का इरादा है? ऐसे उन्होंने कहा। गोपिका बिल्कुल चुप थी, पर रमेश ने कहा, माँ और गोपिका, तुम दोनों से कुछ कह रहा हूं। ये पटाखों का सिलसिला अब बंद भी करो। एक से क्या शुरू हुआ, अब 4 बंडल तक पहुंच गए तुम लोग। किसी के जान को कुछ हो गया तो जानते हो क्या होगा। अब से ये टॉपिक बंद, बस इतना ही कहूंगा मैं। ये कहकर वो वहां से निकल गया। सासू माँ बच गए इस बार अपने बेटे की वजह से, ऐसा उसने कहा। तुम रुको तो सही, 4 बंडल पटाखे रख रही हो। अब से मैं बड़ी होशियार रहूंगी। मेरी जान पे आ गई तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसे मन में सोचते हुए वो वहां से निकल पड़ी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। रमेश एक दिन सुबह सुबह बाहर निकल कर गया। गोपिका अब तक लेटी हुई थी। ये मीना ने देख लिया। ये तो बाहर गया है, आने में कुछ तो समय लगेगा। तब तक मैं पटाखों को लेकर इसे जला दूंगी, ऐसा मन में सोचने लगी। अंदर जाके अपने पटाखों का बंडल लेके आई और उसके बिस्तर के नीचे रख दिया। अंदर से आग लेके आई। बहुरानी, ये मेरा छोटा सा गिफ्ट नहीं है, बड़ा तोहफा है। ऑल द बेस्ट, ये कहते हुए उन्होंने आग लगाया। ये पटाखों का बंडल काफी अलग था। इसका धागे का सीरा काफी लंबा था, इसलिए आग पटाखे तक पहुंचने में कम से कम 5 या 10 मिनट लगता। उसके बाद ही पटाखा फटता। तो मीना ने आग लगा दी और वहां से निकल गई। 10 मिनट में तो ये फट जाएगा, फिर मेरी बहू अस्पताल में ही सेटल हो जाएगी, ऐसे मन ही मन सोच रही थी। इतने में रमेश भी घर वापस आ गया। क्या हुआ, इतना जल्दी कैसे आ गए? मीना ने पूछा। पिछली गली में एक फ्रेंड रहता है, बस उसी से मिलने गया था, कहते हुए वो अपने बेडरूम में गया। हे भगवान, अब क्या करूं? ये भी बेडरूम में जा रहा है, कहीं पटाखे तो नहीं फट जाएंगे। ये सोचते ही उसका मन कांपने लगा। इधर तो आओ रमेश, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं, ऐसा उसने कहा। गोपिका अभी तक उठी नहीं, कहीं उसका तबीयत तो ठीक नहीं है। पता नहीं क्या हुआ, जरा देख के तो आऊं क्या हुआ है उसको। उसे उठाने के लिए पास पहुंचा तो देखा बड़े अच्छे से सो रही थी। गहरी नींद में है, क्यों डिस्टर्ब करूं इसको, ऐसा वो सोचने लगा। मीना जल्दी से आई और कहने लगी, पटाखे फट जाएंगे, बाहर आ जाओ। उसे कुछ समझ में नहीं आया। माँ, क्या कह रही हो, ऐसा उसने कहा। बेटा, जब तुम बाहर गए तो मैंने बिस्तर के नीचे पटाखों को रख दिया,
बस अब वो फटने ही वाला है, चलो बाहर चलते हैं। ऐसा उसने कहा। क्यों माँ, कितनी बार मैं कहूँ तुम दोनों से ऐसा सब मत किया करो। ये कहते हुए उसने बिस्तर के नीचे देखा। वहां पे 4 पटाखों का बंडल था। तब तक धमाल से पटाखे फट गए। तीनों पे कालिख और धुआं लिपटा हुआ था। काफी सारी चोटें भी आई थी। तीनों को एक ही अस्पताल में भर्ती किया। तुम लोगों से कितनी बार कहा होगा मैंने कि ये सब छोड़ दो। अब तुम दोनों के झगड़े के बीच में देखो मैं भी किस तरह से फंस गया। तुम दोनों को दंड मिला ये तो समझ सकता हूँ, पर मैंने क्या गलती की जो मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है। ऐसा उसने बड़े पछतावे में कहा। हाँ जी, पटाखों की वजह से हमारे से ज्यादा नुकसान तो आपका हो गया, इसलिए अब से मैं सासू माँ के साथ ये पटाखों का खेल नहीं खेलूंगी, ऐसा उसने कहा। हाँ बेटा, अब से मैं भी बहू रानी के साथ ये पटाखों का झगड़ा नहीं करूंगी, ऐसा मीना बोली। ओह, तो इसका मतलब अब से बिना पटाखों के झगड़ा करोगे, ऐसा ही ना? झगड़ा ही नहीं करेंगे ये कहने को नहीं हुआ, इसका मतलब आखिर तक तुम दोनों ऐसा ही झगड़ा करोगे, है ना? समझ में आया, तुम लोगों को कोई सुधार नहीं सकता, जो मर्जी कर लो। पर मुझे बख्श दो तुम दोनों, इस झगड़े में मुझे मत लेके आओ अब से, ऐसा रमेश ने कहा। बहू और सासू माँ दोनों ने अब से पटाखों का खेल बंद करने का निश्चय किया। सास बहू की ये कहानियाँ देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी हमारी सारी नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचेंगी।